हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि होगा क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या चीजें पढ़नी है हमको, क्या क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारी क्या क्या अप्रोचेज होने वाली है, उनको समझते हैं हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है क्या लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम जान लेते हैं आखिर इक्वेशन होती क्या है। तो इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ दिया गया एक ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वालिटी के साथ साथ क्या करता है, कुछ अननोन वैल्यूज मतलब कि वेरिएबल्स को कंटेन करता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या होगी, इक्वालिटी को ये दिखाएगा। मतलब साइन बीच में किसका होगा, इक्वल का होगा। और इसमें कुछ अननोन वैल्यूज होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हम इक्वेशन को समझने वाले हैं और बेसिकली इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इक्वालिटी का साइन होगा, उसके बाद कोई अननोन वैल्यूज जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं उनसे हमारी मुलाकात होने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन लिखी हुई है 3x+2 इक्वल में 5, फिर लिखा है x² + 7 इक्वल में 9। तो ये भी हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। यहाँ पे साइन इक्वल का कुछ वैल्यूज हैं जो अननोन है। उसके बाद यहाँ पे भी अननोन वैल्यूज हमको वेरिएबल्स दिख रहे हैं और बीच में साइन किसका दिख रहा है, इक्वल का दिख रहा है। अगर लिखा आ जाए 2x+5, क्या इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइन एब्सेंट है जो कि है क्या, इक्वल का। तो इसलिए ये हमारी बात क्या हो जाती है, यहाँ पे फेल हो जाती है। तो इक्वेशन किसको कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आप समझते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन जो होती है, मतलब इस चैप्टर में जो हम वेरिएबल्स को समझने वाले हैं, जिस इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, वो कैसी दिखने वाली है उसका थोड़ा सा दीदार करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल क्या होगा, दिया होगा, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, उसी को इसमें हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, पावर क्या थी, x² थी, लेकिन यहाँ पे x में क्या पावर है, 1 है। तो इस वजह से ये हमारी पावर क्या है, यहाँ पे 2। बट हमको लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल का होगा, वहां पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो भी क्या होने वाली है, 1। उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया। चलिए जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है 5x+7 = 17। तो यहाँ पे साइन इक्वल का, ठीक है, अननोन वैल्यू देखी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ लिखा है x² + 2x। सारी चीजें देखने से पहले ही हम यहाँ से बोल देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2x/3 -2 = 7x। तो ये भी है हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन। तो अब समझ आ गया कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इक्वेशन किन्हें कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती, इन चीजों को हम समझ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं उनको सॉल्व करने की कौन कौन सी अप्रोचेस, कौन से टाइप होंगे, कितने टाइप से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे, उनको समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए समझते हैं कि आखिर हमारी जो अप्रोचेज हैं वो कौन कौन सी रहने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जो मेथड दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वो हमारे 3 मेथड होंगे। पहला होगा बैलेंसिंग मेथड, दूसरा हो जाएगा हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, और तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड से हमारे इस क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक मेथड को आखिर क्या होते हैं। तो पहला है जो हमारा बैलेंसिंग मेथड, इसको हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, तो बैलेंसिंग मेथड जो होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं किसकी, बैलेंस की। वो कहते हैं ना कि दोस्ती हमेशा बराबरी में देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इक्वेशन होंगी उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब चीजें अगर अनबैलेंस हैं
तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें ऐड करना होगा कोई वैल्यू को। तो मतलब कि बैलेंसिंग मेथड में हम जैसे कि जो भी हमारी इक्वेशन होती है उनमें क्या करना होगा, एडिशन, कोई नंबर ऐड करके हम दोनों को बैलेंस करेंगे। जैसे कि किसी के पास 3 रुपए हैं और किसी के पास 5 रुपए हैं, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जिसके पास 3 रुपीज है उनको 2 रुपीज और क्या करना होगा, देना होगा। तो दोनों का जो लेवल है वो 5 5 रुपी का हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम बैलेंसिंग मेथड में क्या करेंगे, किसी नंबर को ऐड करेंगे या फिर बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ कोई नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। तो मतलब जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी होगी उसमें हम किसी भी नंबर को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके उन इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कैसे करते हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीजों को हम समझेंगे। बस थोड़ा सा मेथड का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इसमें हमको क्या करना होगा। तो बैलेंसिंग मेथड समझ आ गया कि यहाँ पे जो वैल्यू होंगी, गिवन होंगी, उनमें किसी नंबर को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उनको बैलेंस कर देंगे। फिर आते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ये क्या होता है, ये नाम से क्लियर है। तो यहाँ पे हमको कुछ अननोन, अभी हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है उसमें बताया गया कि कुछ होंगे अननोन क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। तो वेरिएबल्स जो होंगे उनको हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट करेंगे एलएचएस साइड पे। और जितने भी हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उनको हम किधर ले जाएंगे, आरएचएस में ले जाएंगे। तो मतलब जो अननोन होंगे, वेरिएबल होंगे, वो किधर आ जाएंगे, हमारे एलएचएस में। और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए 5x + 2 = 3x + 10, ये वैल्यू लिखी हुई है। चलिए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अननोन कौन कौन है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, दो दिख रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा एलएचएस है उधर हम सारे वेरिएबल को कर लेते हैं। तो सेम जो वेरिएबल वाले हैं उनको हम एलएचएस में कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5x, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, और इक्वल का साइन लगाएंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ मतलब आरएचएस में कर देंगे। तो यहाँ पहले से 10 लिखा है, ये +2 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, -2 में हो जाएगा। 5 से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x, और 10 से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ से हमें अननोन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अननोन कौन है, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं, केवल अननोन कौन है, वेरिएबल x है। तो इसको रोकेंगे और इसको भी शिफ्ट कर देंगे किधर, आरएचएस में। तो x को हमने रोक रखा है, इसको उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आएगा डिवाइड में। उसके बाद x की वैल्यू हमें चाहिए, 2 4 से क्या होता है 8। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये जो अप्रोच थी हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये कौन सी अप्रोच थी, ट्रांसपोजिशन मेथड थी। उसके बाद हमारी जो आती है अगली मेथड, वो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है xy और यहाँ लिखा है 3/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, मतलब कि 5x हो गया इक्वल 3y हो गया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स लिए, बट जब क्वेश्चन लेंगे तो वो वैल्यूज क्या होंगी, हमारी सेट होंगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो हमको समझ में आया कि आखिर ये जो 3 मेथड्स होते हैं इनसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला मेथड मैंने बताया बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, जो भी हमारी एलएचएस आरएचएस होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। कभी हमको एडिशन के थ्रू बैलेंस करना होता है, कभी सब्ट्रैक्शन के थ्रू, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवाइड के थ्रू होता है। कैसे करते हैं वो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियरली समझेंगे।
फिर जो सेकेंड अप्रोच हमारी होगी वो होगी ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, इसमें जो अननोन है वेरिएबल वैल्यू है उनको एलएचएस में रखते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आरएचएस, और ऐसे करके क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी अप्रोच होगी वो क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कि इसमें हम क्रॉस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनका वेरिएबल और नंबर्स का, और फिर जो अननोन वैल्यू होती है गिवन उसकी क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर जो हमने अभी रूल समझे, मेथड समझे, उनसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, x डिवाइड बाई 5 प्लस 11 इक्वल में 1 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है इसको हम अपने पहले मेथड जो कि बैलेंसिंग मेथड है उससे सॉल्व करने वाले हैं। अब ये हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगानी है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे एलएचएस में हमको ऐड होता हुआ एक नंबर दिख रहा है जो कि है क्या, 11। अगर 11 क्या किया जाए, इधर भी दे दिया जाए, ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होंगे, ये 11 यहाँ से हट जाएगा तो हमको ये और ये वैल्यू क्या होगी, दिखेगी। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से जो 11 है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 को, तो हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस 5 प्लस 11, और हम अब सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं किसको, 11 को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर लिखा 1 डिवाइड बाई 15, और इधर भी क्या करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि जितना ऐड इधर एलएचएस में करेंगे उतना ही आरएचएस में करेंगे, जितना इधर सब्ट्रैक्ट उतना इधर, जितना इधर ऐड उतना इधर। मतलब इक्वालिटी से हमें दोनों साइड क्या करना होगा, वैल्यूज को रखना होगा। तो जब हमने 11 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 11 से 11 माइनस होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x डिवाइड बाई 5, और इधर हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 डिवाइड बाई 15 माइनस 11। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 15। सही है यहाँ तक। फिर यहाँ पे 15 है तो 15 बन जा 15 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा बीच में, और 11 का जब 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा रिजल्ट, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए कितना होने वाला है। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 15 हो जाएगा क्या, 165। यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 165 से 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 164 होगा। बट बड़ी वैल्यू दोनों में कौन सी है, 165, तो साइन कैसा लगेगा, माइनस का, डिवाइड बाई 15। ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो मतलब जो अब हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्या, -164 डिवाइड बाई 15। क्या यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो दोनों साइड अगर हम 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर से जो 5 है वो क्या होगा, हट जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, x, और उसी की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 5 का, दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 5, इंटू में 5 आ जाएगा, और इधर -164 15 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट। फिर 5 3 क्या हो जाता है, 15। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी
वो क्या होगी, -164 डिवाइड बाई 3। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा आई होप। और हमको ये बात समझ आ गई कि बैलेंसिंग मेथड में जो वैल्यू हम पुट करते हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज का करते हैं वो कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि आखिर जो हमारा सेकंड मेथड है वो कौन सा था, ट्रांसपोजिशन मेथड। और उसके बाद जो थर्ड मेथड था हमारा कौन सा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उनके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यकीन मानिए इन तीनों अप्रोचेस को समझने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमारे आगे जो 2 मेथड हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।